मुंबई में रेलवे की परीक्षा में हिस्सा लेने बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश और बिहार से पहुंचे थे। तब राज ठाकरे की 2006 में शिवसेना से अलग होकर बनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इन छात्रों का विरोध किया और कुछ ही समय में इस विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। इस हिंसा की आंच तब महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीयों तक भी पहुंची थी। ये वो दौर था जब शिवसेना और फिर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थानीय मराठी वोटों का समर्थन पाने की खातिर यूपी, बिहार और दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों से आए लोगों को निशाने पर लेती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति एकदम से उलट गई। जो पहले खटकते थे वो अब आंखों के तारे कैसे बन गए। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले दीनानाथ तिवारी तब एक स्थानीय अखबार में बतौर रिपोर्टर काम करते थे। वो उन घटनाओं की लगातार कवरेज कर रहे थे। उनका कहना है कि रिपोर्टिंग के दौरान मलाड में कुरार पुलिस स्टेशन के अंदर उन पर हमला किया गया था। उस दिन को याद करते हुए दीनानाथ तिवारी कहते हैं, मैं पिटाई के एक मामले की जानकारी लेने कुरार पुलिस स्टेशन गया था। वहां मनसे के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। वो बिहारी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बोले कि हमें यूपी बिहार के किसी पत्रकार से बात नहीं करनी। मैं जैसे ही वापस जाने लगा तुरंत मेरे ऊपर हमला कर दिया गया। उस समय जब हिंसा बढ़ी तो मुंबई पुलिस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को हिरासत में ले लिया। दिसंबर 2018 में उन तमाम घटनाक्रमों के बारे में बात करते हुए राज ठाकरे ने कहा था, हमारा मानना है कि महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की नौकरियां हैं तो मराठियों को मिलनी चाहिए, यूपी बिहार वालों को नहीं। उन्होंने कहा कि उस समय हमारे लोगों ने यूपी बिहार वालों से बात की कि आप लोग वापस चले जाइए। जब ये लोग बात करने गए तो उन लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया था वो सुनकर आप लोग भी खौल पड़ते। दरअसल बाल ठाकरे की राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र में दक्षिण भारतीयों के विरोध से शुरू हुई थी। 1990 के दशक के आखिर में इस राजनीति के केंद्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीय का नैरेटिव आ गया था। उनके दौर में यूपी बिहार के लोगों को नकारात्मक तरीके से भैया कहकर बुलाया जाने लगा था। साल 2008 में उन्होंने शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार से आए लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। वो हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते। एक इंटरव्यू में मराठी मानुष बनाम बिहारी के सवाल पर बाल ठाकरे ने कहा था, जिंदा रहो, जिंदा रहने दो, ये पॉलिसी भी मेरी है। किसी का इसमें कोई द्वेष नहीं था। हर एक प्रांत में हर समुदाय का अधिकार होता है, तो मैं मेरे लोगों का अपने प्रांत में अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रहा था। मार्च 2010 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण ने कहा था कि मुंबई में कोई भी रह सकता है। इस पर बाल ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा था, मुंबई धर्मशाला बन गई है। बिहारी लोगों को आने से रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि परमिट सिस्टम लागू कर दिया जाए। करीब 3.5 दशक बाद ये पहला मौका है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उत्तर भारत के हिंदी भाषियों का विरोध कोई मुद्दा नहीं है। प्रचार के दौरान मुंबई में न तो छठ का विरोध हुआ और न ही शिवसेना उद्धव या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से हिंदी भाषियों के विरोध में आपत्तिजनक बयानबाजी हुई। इसके उलट पहली बार महायुति और महाविकास अघाड़ी ने उत्तर भारतीयों को बड़ी संख्या में टिकट भी दिया है। कभी पहले दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन करने वाली शिवसेना ने 90 के दशक में हिंदी भाषियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। शुरू में ये आंदोलन मराठी लोगों को अपने पक्ष में करने की राजनीति तक सीमित थी। हालांकि 2006 में शिवसेना से अलग मनसे बनाने वाले राज ठाकरे ने 2008 में आंदोलन को हिंसक रूप दे दिया था। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षा देने गए उत्तर भारतीयों के साथ मनसे कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, तो हर बार छठ पर्व से पूर्व मनसे और तत्कालीन शिवसेना ने इसका तीखा विरोध किया। महाराष्ट्र की राजनीति में अब आए इस बदलाव के पीछे नई सियासी समीकरण और उत्तर भारतीयों की मुंबई में 1/3 आबादी है। इसके अलावा नागपुर, नासिक व पुणे में इसकी प्रभावशाली उपस्थिति है। उत्तर भारतीयों का विरोध करने वाली शिवसेना उद्धव गुट अब उस कांग्रेस एनसीपी शरद के पास है जिसने कभी उत्तर भारतीयों का विरोध नहीं किया। वहीं अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही मनसे नहीं चाहती कि उत्तर भारतीय मतदाता उनके खिलाफ हो जाएं। 90 के दशक के बाद पहली बार इस वर्ष मुंबई के जुहू बीच पर छठ महापर्व मनाने के लिए उत्तर भारतीयों का हुजूम उमड़ा। ये बदलते माहौल का संकेत है।